Hello student, this is Chandan Gautam and today we will switch to our next part of that chapter, that is magnetic effect of current from the 10th standard science. Right? आज के इस लेक्चर के अंदर हम करंट हम पढ़ चुके हैं करंट क्या होता है, किस तरीके से वो अपने रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट डालेगा, किस तरीके से हीट प्रोड्यूस करेगा और किस तरीके से हम पावर मेजरमेंट करेंगे। आज हम उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। रिमेंबर, मैंने तुम सबको बताया था कि हमें जब भी कोई टॉपिक पढ़ना होता है तो हमें वो कोई भी टर्म है या कोई भी टॉपिक है वो है क्या, उसका ओरिजिन या उसका रीज़न क्या होता है, और थर्ड पॉइंट बताया था उसकी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो था उसकी एप्लीकेशन है या उसका इफेक्ट जो है वो किस टर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। बात समझ आई? तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिज्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, एक बार हम ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, फिर इसको हम और कौन सा दूसरा तरीका है जिसके थ्रू भी हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जैसे ही बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो हमें पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। किस तरीके से? कभी स्विच ऑन किया है, स्विच ऑन किया है और इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा हाथ जो है उस तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, या फिर किसी भी पोल के आसपास रेनी सीजन के अंदर जो है कोई भी गाय बकरी वगैरह जो वहाँ से निकल रही है तो वो चिपक गई वहाँ पे, अपन बोलते चिपक गई। दैट मीन चिपकना मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, और अट्रैक्शन कौन शो करता है, मैग्नेट, और वो मैग्नेटिज्म किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो बात समझ आई? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करती है, मैग्नेटिज्म शो करती है। अब वो किस तरीके से प्रूव हुआ वो हम देखेंगे। ऑरस्टेड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा एक पॉइंट है जो क्लियर करना चाहूँगा सब लोगों का। एक टर्म आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा आता है हमारे पास में नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक सर्किट बोल दो या सिंपली उसको सर्किट बोल दो, और दूसरी टर्म हमारे पास में आती है नेटवर्क। ठीक है, हमें ये लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन बेटा इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है। किस तरीके से होता है? अगर मैं बात करूँ किसकी, सिर्फ और सिर्फ सर्किट की, तो सर्किट के लिए कंडीशन होती है it must be a closed path. It must be a closed path मतलब अगर सर्किट की बात करो, देखो इसकी बात करो, स्विच ऑन है, ठीक है, तो ये पूरा एक क्या होगा, क्लोज पाथ हो गया, करंट फ्लो कर सकता है। दैट मीन्स इसको मैं क्या बोलूँगा, एक सर्किट बोलूँगा। बात समझ आई? तो सर्किट के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी अ क्लोज पाथ, मतलब सर्किट बोल रहा हूँ तो क्लोज पाथ होगा ही होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ किसकी, नेटवर्क की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, नेटवर्क की। तो नेटवर्क मे बी अ क्लोज्ड पाथ और मे नॉट बी, मतलब नेटवर्क क्लोज पाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब क्लोज्ड पाथ को भी मैं नेटवर्क बोल सकता हूँ, और अगर क्लोज पाथ नहीं है उसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क बोल सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ तो ये ओपन हो गया, तो इसको मैं सर्किट नहीं बोल सकता, मैं इसको नेटवर्क बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जैसे इसको क्लोज किया, क्लोज कर दिया, तो अब इसे सर्किट बोल सकता हूँ, लेकिन सर्किट के साथ साथ क्या बोल सकता हूँ, मे बी अ क्लोज पाथ, मतलब इसे नेटवर्क भी बोल सकता हूँ और सर्किट भी बोल सकता हूँ। बात समझ आई? तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम आगे इस एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने क्या किया, ऑरस्टेड ने क्या किया, एक सर्किट बनाया जिसमें एक बैटरी कनेक्ट करी, एक स्विच कनेक्ट किया और एक वायर कनेक्ट कर दिया, और उस वायर का नाम दे दिया AB या PQ, जो भी तुम्हारा मन करे। ठीक है, वायर का नाम क्या दे दिया गया, AB। ठीक है, पहले पोलैरिटी रखी गई कहाँ से, जो साउथ पोल है या मैं बोलूँ A पॉइंट है वो किससे, बैटरी के हायर पोटेंशियल टर्मिनल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और B पॉइंट जो है नेगेटिव या फिर मैं बोल दूँ लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया।
ठीक है। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी इस डायरेक्शन के अंदर, करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑरस्टेड ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक कंपास नीडल लगा दी, मतलब मैग्नेटिक कंपास। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस देखी है, उसमें जैक स्पैरो के पास कंपास होता है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक कंपास लगा दिया। तो जैसे ही करंट A to B फ्लो होना स्टार्ट हुई तो ऑरस्टेड ने क्या देखा, ऑरस्टेड ने क्या देखा कि जो नॉर्थ पोल है इसका जो नॉर्थ पोल है वो देखो, अब यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो एक चीज़ डायरेक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ईस्ट ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो एक तरीका बताता हूँ याद करने का, ठीक है। अगर मेरा नॉर्थ पोल यहाँ पे है, लेट सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक सीक्वेंस याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, NESW, कभी भी नहीं बोलोगे, कहीं पे भी गलत नहीं करोगे। अगर आप लोगों के घर में कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उनके भी जो डायरेक्शन वाला चैप्टर आता है उसके अंदर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर डायरेक्शन मार्क करनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, नॉर्थ पोल को यहाँ रखना है और इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। नॉर्थ के बाद में कौन सा आएगा, ईस्ट, ईस्ट के बाद में साउथ, साउथ के बाद में वेस्ट। क्या प्रॉपर फ्लो फॉलो हो रहा है कि नॉर्थ के अपोजिट कौन सा हो गया, साउथ, और वेस्ट के अपोजिट कौन सा हो गया, ईस्ट हो गया। मैं बोलूँ ईस्ट के अपोजिट कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा नॉर्थ पोल था, तो जैसे ही करंट A to B फ्लो ना स्टार्ट होगा तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो अपने पॉइंट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बोल दूं, या फिर NESW, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ईस्ट, मतलब नॉर्थ पोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स दी ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी NESW, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वेस्ट के अंदर, मतलब मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल यहाँ पे था इस तरीके से, तो अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, मतलब N हो जाएगा यहाँ पे, और N ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो साउथ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। बात समझ आई। तो कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अपवर्ड डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो करंट फ्लो हुआ और इसने मैग्नेट को अपनी तरफ क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। तो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी किस में होती है, मैग्नेट के अंदर, ऐसा ही कुछ होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या शो कर रही है, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रही है। सेम इस डायग्राम के अंदर आ जाते हैं अपन, इसमें भी क्या हुआ, अब करंट की डायरेक्शन हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी, मतलब पहले A to B जा रही थी, अब B to A जा रही है, ठीक है। तो जब B to A ये जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑरस्टेड ने क्या देखा कि ये जो मेरा नॉर्थ पोल था अभी कहाँ शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या मैं बोलूँ इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। जब N यहाँ शिफ्ट होगा तो S ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, दैट मीन्स ये शिफ्टिंग होगी इस तरीके से, N यहाँ पे आ गया और S यहाँ पे आ गया। बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे भी मैग्नेट का मूवमेंट हुआ, करंट फ्लो होने पे, करंट अगर फ्लो नहीं हो रही थी तो कोई मूवमेंट नहीं था, तो करंट फ्लो होने पे मैग्नेट का क्या हुआ, अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे भी उसने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ को स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैं दो मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए दो रूल्स बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, देखो इसी को रिलेट करूँगा उससे मैं, उसमें पहला जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आता है हमारे पास में आता है एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। कौन सा आता है अपने पास में, एम्पियर स्विमिंग लॉ। एम्पियर स्विमिंग लॉ के अंदर एम्पियर ने क्या बोला, लेट सपोज मेरे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, ये इसका हेड है, ये इसका लेग है, ठीक है, और इसका हेड जो है वो नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक कंडक्टर है, इसको मैंने एज अ पर्सन कंसिडर किया, तो ये पर्सन का हेड हो गया, ये इसके लेग हो गए, और पर्सन का जो हेड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ पोल को, तो लेग किसको इंडिकेट करेंगे, साउथ पोल को इंडिकेट करेंगे। और करंट का जो फ्लो है वो कहाँ है, फ्रॉम लेग टू हेड, मतलब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल है। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो इस स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। कुछ इस तरीके से देखना, ये लेग हो गए, ये हेड हो गया, ठीक है। हेड किसको इंडिकेट कर रहा था,
नॉर्थ पोल को तो ये किसको इंडिकेट करेगा, साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या है, लेग टू हेड, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, और साउथ पोल शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। तो देखो अब इसी को रिलेट कर रहा हूँ इससे, करंट था ए टू बी, ठीक है, करंट जा रहा था यूं, तो नॉर्थ पोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, इसका लेफ्ट हैंड होगा इधर की तरफ, ठीक है। अगर ए टू बी जा रहा है, करंट जा रहा है लेग टू हेड, तो हेड हो गया इधर और ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे करंट लेग टू हेड जाएगा, तो मैंने क्या बोला कि जो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल होगा कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, इधर की तरफ, और राइट हैंड हो जाएगा इधर की तरफ। तो क्या मेरा मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल ऊपर ही शिफ्ट हुआ था, प्रूफ हो रही है चीज़। सेम इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में बी टू ए, ठीक है। अब हेड हो गया इधर, हेड हो गया मेरा इधर की तरफ, तो अब करंट जाएगा तो हमेशा नॉर्थ पोल को मूव किस तरफ करना है, लेफ्ट हैंड की तरफ। अब लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और राइट होगा ऊपर की तरफ। तो मेरा मैग्नेटिक नीडल लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ पोल गया, तो मतलब नॉर्थ पोल आ गया नीचे की तरफ और साउथ चला गया ऊपर की तरफ। क्या इस लॉ से इस एक्सपेरिमेंट को समझना ईजी था हमारे लिए, ठीक है। और दूसरा जो लॉ हमारे पास काम में आता है, वो जो लॉ काम में आता है वो कौन सा आता है हमारे पास में, राइट हैंड थंब लॉ, राइट हैंड थंब लॉ, या मैं बोल दूं राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर देखो, समझना ध्यान से, मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, उसको मैंने अपने राइट हैंड से इस तरीके से होल्ड किया, कर्ल फिंगर और थंब को यूँ बाहर की तरफ रखा, ये इस तरीके से कर्ल फिंगर, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड रूल में क्या चीज़ बताई गई, यदि मेरी कर्ल फिंगर या कर्ड फिंगर्स जो हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करती है, या फिर मैं देखो इसको उल्टा भी बोलूँगा, अगर थंब जो है मेरा करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो कर्ड फिंगर किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। आई रिपीट, if the thumb of the right hand shows the direction of current, then the curved finger shows the direction of magnetic field। या फिर अगर कर्व्ड फिंगर जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी, तो थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कर्व फिंगर की तरफ, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आई यहाँ पे है करंट, ठीक है। अब देखो ये कंडक्टर था, होल्ड किया, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन जो होगी, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन होगी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बात समझ आई? फिर से होल्ड करके देखो, या फिर उसको हम रेड कलर से मार्क कर देते हैं। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से घूम के आएगा, यूं घूम के आएगा, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैं बोलूँ कि करंट नहीं सर, करंट को तो अब मेरा मन कर गया कि करंट को तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करवाऊंगा, तो भी कुछ इसी तरीके से होगा। अब देखो कंडक्टर को मैंने यूं होल्ड किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट आ गया, ये हो गया किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपवर्ड है तो करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड है तो करंट चला जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स जो हैं, यहाँ पे कंडक्टर कैसा था, स्ट्रेट कंडक्टर था, तो ये जो दोनों रूल्स हैं वो स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेजर या डिटरमाइन करने के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है। आई होप दोनों पॉइंट्स जो आप लोगों को समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 9588832470। एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, ठीक है स्टूडेंट। बस पढ़ते रहो और कोई भी प्रॉब्लम आए पूछते रहो। ओके, थैंक यू क्लास।